नीतीश और बीजेपी के मिले सुर, हो गया ऐलान, इंडिया को झटका। देश में मचे राजनीतिक हलचल के बीच लोगों की नजरें कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर थी। दरअसल जिस तरह से नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा जोरों पर है, ऐसे में लोग यह देखना चाह रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार इस बड़ी रैली में बीजेपी को लेकर कैसा रुख अपनाते हैं, ताकि इससे पर्दा उठ सके कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। तो आपको बता दें कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार के संबोधन से उन लोगों को झटका लग सकता है जो कि इंडिया गठबंधन में ही जेडीयू का भविष्य देख रही है। दरअसल इस रैली में नीतीश कुमार ने न सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए पीएम मोदी को कई बार धन्यवाद दिया, बल्कि राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए इशारों में लालू यादव और गांधी परिवार पर तंज भी कसा। गौरतलब है कि परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी वर्षों से लालू और गांधी परिवार को घेरती रही है। अब कुछ इसी तरह के सुर में नीतीश कुमार भी बोलते नजर आए। उन्होंने भी साफ साफ कहा कि वे परिवारवाद की राजनीति से दूर है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के अंत में कुछ ऐसा कहा जिससे बिहार में उनके पाला बदलने की अटकलें और तेज हो सकती हैं। देखें तो नीतीश कुमार को लेकर काफी समय से ऐसा कहा जा रहा है कि वे कभी भी पाला बदल सकते हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में बीते एक महीने से हलचल तेज है। वहीं कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर अपने समर्थकों के सामने उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि वे बिहार के हित में कोई भी फैसला ले सकते हैं। देखें तो बिहार का हित ऐसा मुद्दा है जो बीते काफी समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थिति यह है कि बिहार में बीजेपी सहित एनडीए के लगभग सभी दलों के नेता नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में स्वीकार करने के सवाल पर यह जवाब देते नजर आए कि जो भी होगा वह बिहार के हित में होगा, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या पशुपति पारस, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा। इन सभी नेताओं ने बिहार के हित को लेकर कई बार बड़ा बयान दिया है। वहीं सुशील मोदी ने तो नीतीश कुमार को 2005 का जमाना भी याद दिलाया और बिहार के हित की दुहाई दी। यानी कि पहले एनडीए के नेता और अब नीतीश कुमार का बिहार के हित की दुहाई देना किसी बड़े सियासी उलटफेर का संकेत तो नहीं। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार का हित किसमें है। देखें तो यह कहीं न कहीं चुनाव के समय जनता को तय करना है, पर फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म है। वैसे बात इंडिया गठबंधन की करें तो इसमें इस वक्त सीट बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा है, या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर इंडिया गठबंधन में दलों के लिए सीट बंटवारा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। एक तरफ जेडीयू ने सिटिंग सीटों की मांग सामने रख दी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी 10 सीटों से कम में मानने के लिए राजी नहीं है। इसके साथ ही भाकपा माले कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ी है। माले ने आरजेडी से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के आधार पर सीट बंटवारे की मांग की है। माले तो जेडीयू के सिटिंग सीटों पर भी दावा ठोक रही है, यानी कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा बड़ा मुद्दा बनते नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर जेडीयू के सीटों की मांग पूरी नहीं होती है तो पार्टी बड़ा फैसला लेते हुए भी नजर आ सकती है, जिसका संकेत कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित समारोह में भी देखने को मिला। नीतीश कुमार ने जिस तरह बीजेपी की ही भाषा में परिवारवाद पर निशाना साधा, फिर बिहार हित का भी जिक्र किया। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।